Okay, I'm sorry about the fact. The camera went off. हाँ, so we did it till here ना. 600 न्यूटन आ गया, मेरा फोर्स आ गया. We'll solve it again for you. मैं एक्सप्लेन करते रहेंगे एंड द कैमरा वेंट ऑफ. चलो देखो. सो ये हमारा क्या आ गया, फोर्स आ गया, F का वैल्यू आ गया न्यूटन में, और ये क्या आ गया मेरा मीटर स्क्वायर में एरिया का वैल्यू आ गया. अब तो प्रेशर बहुत आसानी से निकल जाएगा. प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, बचपन से पढ़ रहे हैं हम लोग. ठीक है, फोर्स कितना है 600 न्यूटन, एरिया कितना है, जितना है लिख दो, इतना बड़ा सा वैल्यू है. 1 2 3 4 5 6 मीटर स्क्वायर. जब भी आंसर आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगा, यानी पास्कल में आएगा. ठीक है, पास्कल में तो मांगा है हमसे. ठीक है, अभी न्यूमरेटर रूल याद करो. सबसे नीचे वाला कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर वाले के पास. सबसे नीचे वाला कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर वाले के पास. तो इसको सॉल्व करेंगे. 600 इंटू 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 125 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. पास्कल लिख देते हैं उसके लिए. इसको सॉल्व करते हैं. 25 5 जा 25 4 40,000 जा. ठीक है, 5 1 जा 5 8 जा 40 0 0 0 6 8 जा 48. कितना जीरो है, 1 2 3 4 5. ये हो गया हमारा आंसर. लेकिन अगेन हमारा आंसर सुंदर नहीं लग रहा है, तो कुछ तो करना पड़ेगा सुंदर लगने के लिए. 1 2 3 4 5 6 4.8 इंटू 10 का पावर 6 पास्कल. साइंटिफिक नोटेशन डाल दिया हम लोगों ने. Have a look. This is your answer. So we'll now move on to we'll move on to next question. So please read the next question. हम लोग प्रेशर के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे. ठीक है. Okay. So the next question is question number 13, which is the last question of the book. और ये थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में एक ब्रिक बना हुआ है जिसका वेट कितना है 2 kgf है. तो वेट दिया है 2 kgf, यानी क्या दिया है, हर बार मुझे थ्रस्ट दिया है, फोर्स दिया हुआ है. ठीक है, और ये जो ब्रिक है यानी जो ईटा है उसका डायमेंशन है 20 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर. ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है. अब थोड़ा सा समझो इसको. ठीक है, थोड़ा सा विजुअलाइज करो इसको. सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से नहीं होगा. तो मान लो हम लोग इसी ब्रिक का बात कर रहे हैं. ठीक है, तो इस ब्रिक का जो सबसे लंबा वाला साइड है ना वो 20 दिया हुआ है. ठीक है, और ऊपर से देखो ये जो लंबा वाला साइड 20 है, और ये जो ब्रेथ है ना, ब्रेथ चौड़ाई, इसका चौड़ाई वो 10 दिया है. ठीक है, और ये जो ब्रिक की हाइट है ना, अगर जमीन में रखेंगे तो ऊंचा होता है ना ब्रिक, तो इसकी हाइट कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर. सो दिस इज 20, दिस इज 10 एंड दिस हाइट इज 5. ठीक है, बहुत अच्छा. तो इस क्वेश्चन में हमें 3 केसेस दिए हैं, केस 1 केस 2 केस 3. हर चीज में हम लोगों को तीनों केस में प्रेशर निकालना है. तो पहले केस में क्या है, ये देखो ये ऐसे बना हुआ है. ठीक है, जहां पे ये जो है ना ये 10 दिया है, तो ये 10 है, तो ये भी कितना होगा 10. तो ये जो नीचे रखा हुआ है ये भी कितना होगा 10. ठीक है, और ये जो बड़ा वाला है ना ये 20 दिया हुआ है. तो जो नीचे का जो मेरा एरिया है उसको मेरा 5 हाइट से कोई मतलब नहीं है. ये जो हाइट 5 है इससे क्या मतलब है, टेबल पे जो रखा हुआ है, जो टेबल पे रखा हुआ है यानी टेबल पे ऐसे रखा हुआ है ये, तो जब टेबल पे ये ऐसे रखा हुआ है तो जो नीचे से टेबल का देखेंगे तो ये कितना है, ये वाला हो गया 20 और ये वाला हो गया 10. देखो 20 एंड 10, बड़ा वाला 20 ऐसे रखा हुआ है, तो हमको इस एरिया से ना मतलब होगा. तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर पहले केस में. और इसमें कुछ बोला नहीं है पास्कल वास्कल, तो हम लोग सिर्फ
किलोग्राम फोर्स और सेंटीमीटर में ही निकालेंगे। तो इसमें प्रेशर कितना होगा, फोर्स बाय एरिया, तो ब्रिक का वेट कितना है 2 kgf और एरिया कितना हो गया 20 इंटू 10 यानी 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2 से 200 सा 1/100 का मतलब क्या था 0.01 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट में पता नहीं इसको क्या मन किया, ये जो ब्रिक को इसने ऐसे रखा था ना, अब वो ब्रिक को ऐसे रख दिया सच दैट जो नीचे का जो एरिया है, देखो नीचे का जो एरिया, मान लो कि ये टेबल है, नीचे का जो एरिया है उसमें क्या क्या पड़ रहा है, नीचे का एरिया मतलब ये वाला एरिया का बात कर रहे हो, ये वाला एरिया का बात कर रहे हैं। अरे यार ये तो टूटेगा अभी। हाँ ये वाले एरिया का बात कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे करके रखा हुआ है। तो जो ये वाला एरिया में क्या है, ये वाला तो 10 है, हाँ ये बड़ा वाला 20 था और ये वाला 10 था, ठीक है, तो ये वाला 10 है और ये जो हाइट था ये क्या है 5। तो ये वाला एरिया का जब हम बात करेंगे तो हम 5 इंटू 10 लिखेंगे, तो इस केस में मेरा एरिया क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। तो प्रेशर क्या हो जाएगा फोर्स बाय एरिया, फोर्स तो वही 2 kgf का लग रहा है, एरिया चेंज हो गया, पहले ऐसे रखे थे अब ब्रिक को खड़ा करके रख रहे हैं हम, पहले ब्रिक ऐसे रखा हुआ था तो ये 20 और 10 आ रहा था, अब ब्रिक को ऐसे रख रहे हैं तो ये 10 और 5 आ रहा है, 5 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 1 जा, अच्छा रुको 2 5 जा 10, 1/25 सेंटीमीटर स्क्वायर किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो 0.04 आएगा kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा 0.04 कैसे है बता देते हैं, बहुत सिंपल है, 25 1 पॉइंट देंगे 0 आएगा, अभी भी नहीं जाएगा, फिर एक 0 देंगे 25 4 जा 100, 0.04 लिख दिया मैंने, ठीक है। थर्ड केस में पता नहीं फिर से उसको क्या चुल मचा, इस बार इसने ब्रिक को ऐसे रख दिया है, ऐसे, ठीक है, ऐसे ही रखा है ना, हाँ, तो ये वाला 5 है, तो अब जो अब एरिया मेरा कौन सा होगा, जब ऐसे करके हम लोग इसके ऊपर रख देंगे तो एरिया कौन सा होगा, ये वाला एरिया, ये साइड कितना है 20, ये साइड कितना है 5, तो एरिया कितना होगा लेंथ, और ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 इंटू 5, हाँ ठीक है, इस बार ऐसे रख दिया, ये 20 और ये 5, तो एरिया क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो प्रेशर क्या हो जाएगा फोर्स बाय एरिया, वजन तो ईटा का चेंज नहीं कर, तुम ऐसे रखो चाहे तुम वैसे रखो, उससे तो मतलब नहीं है, कितना आ गया 2 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 5, 2 1 जा 2 10 जा 1/50 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 51 पॉइंट देंगे 0 नहीं जाएगा, फिर देंगे 0 2 जा 0.02 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, इसमें ना हमको कुछ ऑब्जर्वेशन भी दिखा है, एक ही ईटा है और ईटा का वजन सेम है, द वेट ऑफ द ब्रिक इज 2 kgf ओनली, ठीक है, लेकिन तुम उसको ऐसे करके रखते हो सच दैट उसका एरिया मैक्सिमम हो, तो मेरा प्रेशर कितना लगता है 0.01, एकदम कम प्रेशर लगा। दूसरे में हम एरिया को घटा करके चेंज कर देते हैं तो फिर प्रेशर कितना लग रहा है, मेरा प्रेशर बढ़ जा रहा है, 0.01 से 0.04 हो जा रहा है। तो दिस इज अ गुड एग्जांपल कि जैसे जैसे एरिया घटेगा प्रेशर बढ़ेगा, and we know it. Okay, the last 2 questions of your solved examples are left. Those are actually good difficult questions, so we'll be solving those 2 questions. Okay, देखो क्वेश्चन नंबर 12 में सॉल्व एग्जाम्पल का स्किप कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि आई कैन नॉट सॉल्व इट, आई वांट यू टू डू इट ऑन योर ओन। चलो एक होमवर्क मेरे तरफ से रख लो आज, ओनली होमवर्क फ्रॉम माय साइड। क्वेश्चन नंबर 12 जो पूरा ब्रेक का मैंने समझाया है ना, इसको विजुअलाइज करके सॉल्व क्वेश्चन नंबर 12 ऑन योर ओन। तो सॉल्व एग्जाम्पल का ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा अगर नहीं बने तो I'll help you in the Sunday class, लेकिन इतना कम से कम खुद से ट्राई करो, ठीक है। चलो
we will do question number 13, which would be our final question for today. So question number 13, क्वेश्चन नंबर 13 एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखना, एक बार वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लो, ठीक है। अ गर्ल वेइंग 50 kgf, तो एक गर्ल है, उसका वेट कितना है 50 kgf, ठीक है, यही मेरा क्या बन जाता है फोर्स। वियर सैंडल्स ऑफ पेंसिल हील ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका एरिया कितना है, ये गर्ल है ना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, देयर इज दिस एलिफेंट जिसका वेट है 2000 kgf, यही क्या होगा, उसका फोर्स होगा। स्टैंड्स ऑन फुट, ठीक है, एलिफेंट अपने पैर पे खड़ा है और उसके हर पैर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 250 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगेन, जो एलिफेंट का जो इतना बड़ा सा पैर होता है, ऐसे से करके कुछ तो ऐसा होता है, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो दिया है 250, ठीक है, एक पैर का दिया है अपना। कंपेयर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय देम, तो इस केस में एक प्रेशर निकालना है, प्रेशर बाय गर्ल, और इस केस में निकालना है प्रेशर बाय एलिफेंट। देखो, इसमें कोई पास्कल का बात नहीं किया है, कोई स्टैंडर्ड यूनिट का बात नहीं किया, तो हम लोग यूनिट को चेंज करके अपना दिमाग खराब नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं अच्छा क्वेश्चन इसलिए बोलूंगी ना, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगता है। सॉल्व करते हैं। मान लो कि ये लड़की है जिसने हील पहन रखा है, ठीक है, तो लड़की एक टांग पे नहीं खड़ी है, शी स्टैंडिंग ऑन बोथ लेग्स, लेकिन तुमको जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है ना हील चप्पल का, वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, वो कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये एक का है, तो एक का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, तो इस पैर का भी कितना होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि जूता बराबर होता है, ठीक है। तो टोटल एरिया कितना होगा लड़की का, टोटल एरिया होगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब प्रेशर निकाल लेते हैं, यहीं पे कैच है बस। प्रेशर मेरा होगा पीजी बोलते हैं, प्रेशर बाय गर्ल, ठीक है। फोर्स बाय एरिया, इसका वजन कितना था 50 और इसका एरिया कितना है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर किलोग्राम फोर्स, 2 1 जा 2 25 जा, कितना आया 25 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एलिफेंट में जाते हैं। अगेन जो एलिफेंट होगा ना, यार कुछ तो ऐसा होता है एलिफेंट, ठीक है, प्लीज डोंट माइंड माई हैंड राइटिंग, बट दिस इज एन एलिफेंट, दिस इज एन एलिफेंट, ओके, ठीक है। तो एलिफेंट का एक पैर मुझे दे दिया है 250, तो एलिफेंट एक पैर पे तो नहीं खड़ा रहेगा, चारों पैर पे खड़ा रहेगा, तो 250 250 250 250, तो टोटल कितना होगा एरिया एलिफेंट का 4 into 250 होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इसीलिए इस क्वेश्चन को अच्छा क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है। ये एरिया वाला थोड़ा कैच होता है। तो प्रेशर बाय एलिफेंट निकालेंगे तो क्या होगा, फोर्स बाय एरिया, फोर्स कितना दिया हुआ इसका 2000 kgf, एरिया कितना है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 0 से 0 0 से 0 0 से 0 मस्त कट गया लाइफ में, बचा कितना 2 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार जरा ध्यान से देखना तो रिजल्ट, for especially the girl sitting out here, एक लड़की जब एक जमीन पे खड़ी होती है हील पहन करके,
तो 25 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर एग्जर्ट होता है जमीन पे। जमीन कितना रोता होगा, और एक एलिफेंट खड़ा हो रहा है तो सिर्फ 2 kgf का लगता है। एरिया मेक्स दैट बिग अ डिफरेंस। ठीक है, तो ऐसे ये मत बोल देना कि ये लड़की तुम हाथी से ज्यादा भारी हो, दैट इज नॉट द कॉन्सेप्ट, बट डेफिनेटली ये लड़की तुम एक एलिफेंट से ज्यादा प्रेशर तो दे रही हो, 12 गुना ज्यादा प्रेशर दे रही हो। चलो दोनों को प्रेशर को कंपेयर करते हैं। तो प्रेशर ऑफ गर्ल बाय प्रेशर ऑफ एलिफेंट का एक रेशियो निकाल के देखते हैं कितना है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना कितना है। अच्छा बड़ा कौन सा है? हाँ, तो प्रेशर ऑफ गर्ल कितना हम लोगों ने निकाला, 25 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और प्रेशर बाय एलिफेंट कितना निकाला हमने, 2 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर से kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, रेशियो निकाल रहा है, क्वांटिटीज कट जाएगा। 2 1 जा 2, 12.5 जा 25। तो प्रेशर बाय गर्ल इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 12. अच्छा ऐसे कर देते हैं ना, प्रेशर बाय रेशियो में करते हैं, प्रेशर ऑफ गर्ल इज टू प्रेशर ऑफ एलिफेंट इज इक्वल टू 12.5:1। इसका मतलब कल को जब तुम एक लड़की को देखोगे ना हील पहन के मस्त खड़ी रहेगी, तो दिमाग में ये बिठाना कि ये लड़की जमीन पे एक एलिफेंट से 12.5 टाइम्स ज्यादा प्रेशर देगी। Now I'm not going to wear heels in my life now. ठीक है, so with this we complete our solved numericals of this chapter. ठीक है, अब क्या बच गया उस पर ध्यान लगाते हैं हम लोग। देखो तुम्हारे बुक में ना फिजिक्स में एक न्यूमेरिकल्स डिफिकल्ट है, उसके अलावा ना तुम लोग एक शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस है। बाकी क्वेश्चंस तो ठीक है, डेफिनेशन वाइज वो पूछेंगे, इसका डेफिनेशन क्या है ये बता दो, 2 फैक्टर्स 3 फैक्टर्स, वो सब तो ठीक है। What are the factors that affect force? What are the factors that affect pressure? तुम बता दोगे, पढ़ाया है मैंने। But the difficult part is there are some long questions which are very tricky in nature. ठीक है, तो हम लोग वो सारे questions को भी थोड़ा attempt करेंगे। Also there is this one topic which is left, liquid pressure. उस पर कोई questions नहीं है, लेकिन हम लोग उसको करेंगे। ठीक है, so just have a look at this, एक बार इसको revise करो and we'll start.